बिहार में इस समय सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि वो अपने बेटे को बिहार की सियासत में लेकर आएंगे या नहीं। कई जगहों का कहना है कि वो लेकर आएंगे और कई लोगों का कहना है कि वो लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव के नए टैलेंट यानी सिंगिंग टैलेंट की चर्चा हो रही है और साथ ही बात हो रही है पप्पू यादव को मिल रही उन धमकियों की जिसको लेकर पप्पू यादव चर्चा के बाजार में पूरी तरीके से हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पिछले लगभग एक महीने से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ले लेकर सुर्खियां लगातार बटोरते जा रहे हैं। पिछले महीने 12 अक्टूबर को जब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हुई थी तो उसके अगले दिन एक्स पर पप्पू यादव ने कानून के द्वारा छूट दिए जाने की परिस्थिति में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे के भीतर खत्म करने की बात कही थी, उसका ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद विभिन्न घटनाक्रम हुए। कई बार उन्हें कभी व्हाट्सएप पर टेक्स्ट के माध्यम से, कभी कॉल के जरिए, तो अब चिट्ठी के जरिए उन्हें धमकी मिल रही है और इसको लेकर वो कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार तो कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी रक्षा के लिए Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और नहीं मिलने पर लगातार उन पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। लेकिन अब उनसे जुड़ा एक नया मामला भी सामने आया है जिसके अनुसार उन्हें झारखंड की जनता ने चित्त कर दिया और जब वो प्रचार करते हुए जेएमएम के लिए वोट मांग रहे थे तो उसी दौरान एक लड़की ने कहा कि हम जेएमएम को वोट नहीं देंगे, हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव उस लड़की को बस देखते रह गए और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। ओ बिटिया दीजिएगा ना? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? दरअसल ये पूरा मामला है झारखंड विधानसभा के चुनाव का, जहां आज मतदान हो रहा है। वहीं इस चुनाव के लिए पप्पू यादव महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए महिलाओं से वोट की अपील करने के लिए झारखंड पहुंचे हुए थे कुछ दिनों पहले। लेकिन इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक पप्पू यादव के साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो भी सोचने लगे कि अहियो दादा ई का होई गवा। दरअसल ये वीडियो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि झारखंड में ये है झामुमो के स्टार प्रचारक की सभा का सच, मोदीमय, जय भाजपा तय भाजपा। वहीं इस वीडियो के अनुसार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव झारखंड विधानसभा में यानी झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए रैली निकाल रहे थे जिसको लेकर वो महिलाओं और लड़कियों से संवाद कर रहे थे। इस वीडियो के अनुसार इस दौरान महिलाओं को साधने में लगे हुए पप्पू यादव ने वहां मौजूद लड़कियों और महिलाओं से कहा कि मैं बिहार से चलकर अपनी मां के पास आया हूं और हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने वहां मौजूद लड़कियों से पूछा कि बेटी दोगी ना आशीर्वाद? तभी एक लड़की ने तपाक से आवाज दी और तुरंत जवाब देते हुए कहा कि नहीं देंगे। पप्पू यादव ने फिर पूछा कि क्यों, तो उस लड़की ने कहा कि हम जेएमएम को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद पप्पू यादव ने फिर से उससे पूछा कि क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा कि जेएमएम ने 5 साल में क्या किया। इसके जवाब में पप्पू यादव ने पूछा कि बीजेपी ने 20 साल में क्या किया। इसके बाद आगे और क्या कुछ हुआ और क्या क्या संवाद हुआ आप खुद सुनिए इसी वीडियो के माध्यम से। आपका बिहार से देश से चल के अपनी माँ के पास आए और अपने खून से हम आशीर्वाद लेने। दीजिएगा ना आशीर्वाद? बेटी दीजिएगा ना? ओ बिटिया दीजिएगा ना? अब जोर से नहीं बोलिएगा तो नहीं दीजिएगा ना आशीर्वाद? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इतना दिन तक क्या किया? जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? 20 साल बीजेपी था, वो क्या किया? बहुत कुछ किया है। करने से कुछ हो जाएगा बेटी? बहुत कुछ हुआ है। राम मंदिर बनाने
हमको आशीर्वाद लेने आए हैं बेटा। आपके कारण परसों एक बार बोल के देखिए ना रोड में किस तरह लगता है आपके बोलने कारण तो बेटा कल्पना हारेगी नहीं। हम जिस तरीके से पप्पू यादव को झारखंड की इस लड़की ने जवाब दिया और सवाल पूछा, उसके सवाल के जवाब में पप्पू यादव कुछ खास कह नहीं पाए और कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। वहीं इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया था। वहीं झारखंड में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और आज मतदान संपन्न होने के बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और इसके साथ ही पता चलेगा कि आखिर झारखंड में किसका जादू चला है और किसका डब्बा गोल हुआ है। मगर एक और जहां पप्पू यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो वहीं इसको लेकर तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन इन चर्चाओं से इतर क्या आप जानते हैं कि जो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज खुद को पूर्णिया का रॉबिन हुड या फिर गरीबों का मसीहा के रूप में दिखाने या प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं और बार बार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूरी तरीके से चर्चा में बने हुए हैं, वो पप्पू यादव कभी बिहार के बाहुबलियों में शामिल रह चुके हैं और 17 साल तक जेल की सजा भी काट चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार में जब भी बाहुबलियों की लिस्ट की बात की जाती है या बाहुबलियों का नाम लिया जाता है तो इसमें इक्का दुक्का नहीं बल्कि कई नामों का जिक्र होने लगता है और इन्हीं नामों में शामिल है जाट सुप्रीमो पप्पू यादव का भी नाम, जो आज लोगों के सामने कभी बाढ़ के समय मसीहा बनने की कोशिश करते हैं तो कभी दानवीर बनते हुए दिखाई देते हैं और कभी संसद में अपने सांसद बनने की धौंस भी दिखाते हैं। वहीं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कभी ऐसे बाहुबली हुआ करते थे कि उन्हें 17 साल जेल में भी अपने उसी पद या कद के नाते जेल में गुजारना पड़ा था, एक ऐसे वाकये के चलते जिसकी वजह से उनका 17 साल का जीवन जेल में चला गया। 90 का दशक पप्पू यादव के लिए काफी अहम था। साल 1990 में जब पप्पू यादव पहली बार निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे तो उस समय बिहार के सीमांचल इलाके में उनका भय इस कदर था, इतना दबदबा था कि लोग उनका नाम तक लेने से डरा करते थे। उस समय पप्पू यादव पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे। लेकिन इन सब मामलों से बड़ा एक और मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ जिसकी वजह से उन्हें 17 साल जेल में रहना पड़ा। उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या हुई थी, जिसके मामले में दोषी पाए जाने पर पप्पू यादव को 17 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से पप्पू यादव को अपने जीवन के 17 साल जेल में बिताने पड़े। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या का मामला साल 1998 का है। उस समय माकपा नेता अजीत सरकार, उनके साथ असफुल्ला खान और ड्राइवर पर जबरदस्त गोलीबारी की गई थी जिसमें तीनों की मौत हो गई थी। इस मामले में पप्पू यादव का नाम भी सामने आया था और उस समय पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद रह चुके थे। लंबे समय तक सीबीआई की विशेष अदालत में यह केस चलता रहा और फिर अंततः 14 फरवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए पप्पू यादव के साथ साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी और अनिल यादव को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कुछ ही महीने बाद साल 2009 के ठीक पहले, यानी साल 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे ठीक पहले फरवरी महीने की 21 तारीख को पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्हें मौका नहीं मिल पाया क्योंकि वो सजा याफ्ता थे। वहीं अंततः इस मामले पर फाइनल फैसला आया और पप्पू यादव को पुनः तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आगे चलकर पप्पू यादव ने इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की और साल 2013 में पटना हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली और सबूतों के अभाव के चलते उन्हें अंततः बरी कर दिया गया, जिसके बाद जेल से छूटकर आए पप्पू यादव ने अपनी बाहुबली नेता वाली छवि को बदलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी छवि को सुधारते हुए लोगों के मसीहा के रूप में तो कभी रॉबिन हुड के रूप में खुद को स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। अभी बारिश के मौसम में ही जब बिहार में बाढ़ के हालात बने थे तो उस समय भी पप्पू यादव लगातार लोगों के बीच जा जाकर उनकी सहायता कर रहे थे और उनके बीच राहत सामग्री वितरित करने के साथ साथ रुपए भी देकर लोगों की मदद कर रहे थे। वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम को लेकर वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं और अभी उन्हें एक धमकी फिर से मिली है, एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है जिसमें उन्हें जन्मदिन से पहले, यानी उनके जन्मदिन से पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है।
गौरतलब है कि अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले लगातार सभी दल इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अपने अपने सितारे को बुलंद किया जाए और अपनी सत्ता कायम की जाए और सरकार बनाई जाए। वहीं पप्पू यादव इस समय जो लॉरेंस बिश्नोई की ओर से मिलने वाली धमकियों को लेकर चर्चा में लगातार बने हुए हैं, तो वहीं उनके परिवार में भी इस धमकी की धमक का कुछ ऐसा असर हुआ कि उनके परिवार में ही खलबली मच गई। कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने खुलकर कह दिया था कि इस मामले से यानी लॉरेंस बिश्नोई को धमकी या लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिलने से उनका और उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है और पप्पू यादव और लॉरेंस के बीच का मामला खुद पप्पू यादव ही जाने। रंजीत रंजन वही हैं जिनके लिए कभी पप्पू यादव ने जान देने की कोशिश की थी। इस कहानी को यदि आप नहीं जानते हैं, इस कहानी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे जिन पप्पू यादव के मुंह पर सीधे सीधे झारखंड की बेटी वोट देने से इनकार कर चुकी है, उस मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और साथ ही बिहार और झारखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद, नमस्कार।